दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपके माता पिता या अभिभावक ने कभी आपको यह नहीं बताया कि असुविधाजनक स्थिति में किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं, तो कृपया इसे गंभीरता से याद रखें। काश उस समय कोई मुझे यह समझाता। अगर ऐसा होता तो मेरा अनुभव ऐसा नहीं होता। मैं यह इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि आज तक मैं इसके लिए मनोवैज्ञानिक उपचार ले रही हूँ और शायद यह कई सालों तक चलेगा। मेरे मनोवैज्ञानिक ने सलाह दी कि उस रात की घटना को विस्तार से बताना बेहतर होगा, इसलिए मैंने उसका विवरण लिख दिया। यह घटना तब की है जब मैं 13 का था। मैं और मेरे दोस्त शाओवेन और चियान एला के घर रात बिता रहे थे क्योंकि हम नई फिल्म देखना चाहते थे। हम सभी इस सीरीज के बड़े फैन थे और एला का घर हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प था और उस रात उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे। हमने रात की योजना बना ली थी। गर्लफ्रेंड्स का समय शुरू करने से पहले सुपरमार्केट से कुछ खरीदारी करनी थी। एला के घर से पैदल चलकर वहां जाना लगभग 6-7 किलोमीटर था, लेकिन हम चारों फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए हमारी शारीरिक क्षमता ठीक थी। करीब शाम 4:30 बजे हम सुपरमार्केट पहुंचे। सूरज अभी नहीं डूबा था। हम अंधेरे में सफर नहीं करना चाहते थे, इसलिए जल्दी से खरीदारी खत्म की। चारों ने मिलकर 5-6 बैग उठाए। जैसे ही बाहर निकलने लगे, एक कर्मचारी ने एला को पुकारा। एला ने देखा कि वह उसका जानकार था। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और तब तक सूरज डूबने वाला था। शियाओवेन ने एला को छुआ और कहा कि चलें। एला ने अपने दोस्त से विदा ली। मैंने आसमान देखा। लगभग 10-15 मिनट की रोशनी बची थी। मैंने सबको कहा कि जल्दी करें। जैसे ही हम घर के रास्ते चले, एक फटेहाल आदमी आया और पैसे मांगे। मैंने तुरंत पसीने की गंध महसूस की। दवाओं, मल, पेट की दुर्गंध, हर गंदगी की गंध उसके शरीर से आ रही थी। मुझे थोड़ी दया आई क्योंकि मेरे परिवार ने सिखाया था कि कम भाग्यशाली लोगों से सहानुभूति रखनी चाहिए। भले ही हमारा परिवार भी संपन्न नहीं था और हम कम आय वाले थे। अभी जो सामान खरीदा था उसका पैसा भी दोस्तों से उधार लिया था। जब उस आदमी ने पैसे मांगे तो मैं बस खेद जता सकती थी। अब जब मैं उस पल को सोचती हूँ तो मुझे अपनी भोलीपन पर असहजता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब समझ में आता है कि बड़े हमेशा कहते थे कि यह जगह सुरक्षित है, जबकि हम 13-14 साल की लड़कियां थीं। हमारे पास कुछ पैसे थे, पर हमें नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। वह आदमी हमारी ओर बढ़ा। उसने एक हाथ आगे किया जिस पर गंदे पट्टियां थीं और वो मिट्टी से सना था। लेकिन एला का स्वभाव तेज था। वह तुरंत आगे बढ़ी और सख्ती से बोली, दूर हटो। मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि एला की बात सुनकर शाओवेन और चियान डर के मारे सन्न रह गए। वह आदमी गुस्सा हुआ और तिरस्कार से बोला, पैसे नहीं हैं, जरूर तुमने सारे पैसे इन बेकार के खाने पर खर्च कर दिए होंगे। क्या तुमने सोचा है कि हम जैसे लोग जो खाना नहीं खरीद सकते उनके बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी? क्यों? क्योंकि तुम सब बिगड़े हुए हो। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। कमजोरी झलक रही थी। वह अस्पष्ट बोल रहा था। खड़ा होने की मुद्रा भी ढीली थी। उसका पूरा व्यक्तित्व असहज कर देने वाला था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे घबराहट हुई। उसी वक्त चियान ने मेरी पीठ को कोहनी से छुआ और मेरी ओर देखा, होंठों से इशारा किया, जल्दी सोचो। मैं ऐसा इंसान हूं जो बिना वजह गुस्सा नहीं करता, पर किसी को डराने नहीं देता। मैं थोड़ा झिझका, फिर भी एक कदम आगे बढ़ा और उस आदमी से कहा, हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकता। उसने धीरे से गहरी सांस ली, आंखें पलट गईं, फिर कुछ नहीं कहा, आंखें भी नहीं खोलीं और मुड़कर सुपरमार्केट के पीछे चला गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस समय और लोग भी सुपरमार्केट में आए, लेकिन किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति लगभग उससे टकरा गया, फिर भी उसने उसे नहीं देखा। हम चारों हैरान रह गए। फिर मैंने ही कहा कि चलो जल्दी से निकलते हैं। उस दिन का निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे पछतावे वाला काम था। हमें सुपरमार्केट जाकर एला के दोस्त से मदद लेनी चाहिए थी, पर हमने घर जाने का सोचा। सब एला के घर की ओर दौड़ने लगे, सच में पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में मुझे चोट लगी थी, इसलिए मैं पीछे रह गया। मुझे सुनाई दे रहा था कि झाड़ियों और ओक के जंगल में कोई कदमों की आहट मेरे पीछे चल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की इच्छा को दबा दिया और बस आगे भागता रहा। मन में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बुरी चीज से भाग रहा हूँ। सूरज डूब चुका था और केवल एला को घर का रास्ता पता था, लेकिन अंधेरा बहुत गहरा हो गया था। हम कुछ नहीं देख पा रहे थे। चारों ओर बस जंगल था और कभी कभी टूटे फूटे साइन बोर्ड दिखते थे। हम करीब 20 मिनट दौड़े, थक कर चूर हो गए और आखिरकार रुक गए। मुझे पता था कि वे सब डर गए थे, घबराए हुए। शाओवेन ने पूछा, एला, क्या तुम इस जगह को पहचानती हो? एला की आवाज रोने जैसी हो गई। नहीं पहचानती, माफ करना, घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चियान भी धीरे धीरे रोने लगी और शाओवेन चुपचाप बैठ गया। मेरे दिल में एक आवाज थी कि मैं दोस्तों को बताऊं कि मैंने कदमों की आवाज सुनी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। वे पहले ही घबराए थे। मैं उन्हें और तनाव में नहीं डालना चाहता था। मैंने माहौल देखा। चांद बाईं ओर था, मतलब पहाड़ दाईं ओर। मैंने पहाड़ की ओर देखा। एक टावर की बत्ती जल रही थी। इससे मुझे यकीन हुआ कि एला का घर 4-5 बजे की दिशा में है। मैंने दोस्तों को उस ओर ले जाना शुरू किया। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी, पर मैं निश्चित नहीं था। जैसे ही हम चले, झाड़ियों और ओक के जंगल से जानवर की चीखें सुनाई दीं।
पेड़ों की शाखाएं टूटने और सूखी घास हिलने की आवाजें आ रही थीं। हवा में मौत और शराब की गंध थी। हम स्तब्ध थे। मैंने उन्हें सड़क के दूसरी ओर चलने का इशारा किया ताकि हम छाया में छिपकर चुपचाप चल सकें। हमने गहरे रंग के कपड़े पहने थे जिससे हमारी हरकतें छिपी थीं। कुछ मिनटों तक सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं थी, गंध भी गायब हो गई। हम ऐसे शांत थे जैसे अस्तित्व में ही नहीं। मैं सभी को आगे बढ़ने का इशारा करने ही वाला था कि अचानक कियान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव से मुझे पता चला कि यहाँ और लोग हैं। उसने अपनी आंखों से मुझे बाएं कंधे की ओर देखने का इशारा किया और मैं लगभग उल्टी कर देता। हमारे रास्ते पर एक मरी हुई हिरण को घसीटा जा रहा था। चांदनी में हिरण के खून ने सड़क पर गहरे निशान छोड़े थे। यह नहीं दिख रहा था कि उसे कौन खींच रहा है, लेकिन हल्की फटी फटी सी लयबद्ध सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे दाईं ओर दोस्तों की ओर देखा। शाओ वेन ने अपने मुंह को कसकर ढक रखा था। आंखें बंद करके वह एक गोला बनाकर बैठी थी। एला का चेहरा ठंडा हो गया था। शायद वह विचलित थी और उसे आसपास की घटनाओं का आभास नहीं था। मुझे पता था कि इस समय घबराना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा और दृढ़ नजरों से उन्हें देखते हुए धीरे से कहा कि हम ठीक रहेंगे, चिंता मत करो, हमें वापस जाने का रास्ता पता है और वह चीज पहले ही शिकार कर चुकी है। बस हमें उसके करीब नहीं जाना है तो वह ध्यान नहीं देगा। हमें चुपचाप जल्दी चलना है। वे समझ गए और सिर हिलाया। मैंने उन्हें आगे बढ़ने दिया। मैं पीछे से सब संभाल रहा था। फिर हम चुपचाप आगे बढ़ने लगे, हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े हुए। हम सबको यह नहीं पता चला कि हम अंधेरे में 6 मिनट तक सामान लेकर चलते रहे। हर सेकंड डर से भरा था। मैं हमेशा सबसे पीछे था। कियान ने बताया कि एला ने रास्ता पहचान लिया है। उसने कहा कि बस 5 मिनट और चलने पर घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही कियान ने बीच में जाने के लिए कदम तेज किए, मैंने फिर वही आवाज सुनी जो सुपरमार्केट के उस आदमी की तरह थी। मेरे पीछे से लंबी सांसों की आवाज आ रही थी। मुझे पता है कि डर के समय लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यह भ्रम नहीं था। मैंने कदम तेज कर दिए और सबके साथ चलने लगा। मुझे पता था कि हम एकजुट रहकर ही ताकतवर हैं। अंततः हम एला के मोहल्ले में पहुंच गए और उसके घर की ओर दौड़ पड़े। आसपास के घरों की लाइटें जल रही थीं। हम आखिरकार अपने आसपास की चीजों को देख सकते थे। मेरे अवचेतन ने मुझे पीछे देखने को कहा। अब रोशनी थी, शायद पीछे क्या है देख सकूं। दौड़ते दौड़ते मैंने पीछे देखा और मेरा दिल धड़कने लगा। झाड़ियों और ओक के पेड़ों के बीच एक आदमी की परछाई दिखी। वह हाथ फैलाए, सिर ऊपर उठाए, जैसे किसी चीज की पूजा कर रहा हो। मैंने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। पूरी ताकत से दौड़ा, दोस्तों को आगे रखते हुए बस कहा, जल्दी भागो। हम एला के घर पहुंचे, पासवर्ड डाला, तेजी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। हम दरवाजे के पास खड़े हाँफ रहे थे। उन्होंने वो चीज नहीं देखी जो मैंने देखी थी। हम तहखाने में छिप गए, जो घर का सबसे सुरक्षित स्थान था। तहखाने के दरवाजे में अलार्म भी था। एला ने अलमारी से फुलाने वाला गद्दा निकाला। हमने चादरें ढूंढकर कोनों को ढक दिया। जब सब सुरक्षित महसूस करने लगे तो मेरे पास आए और धन्यवाद कहा कि मैंने उन्हें शांत रखा और सुरक्षित घर लाया। मैंने कुछ नहीं कहा। जो देखा और अनुभव किया उसे याद करने लगा। वे चिंतित होकर पूछने लगे कि क्या हुआ, और मैं आंखों में आंसू लिए सब बता दिया। जो देखा और सुना वे मुझ पर विश्वास करते थे, पर मुझे लगता है कि वे सच में नहीं समझ पाएंगे। उस रात जब मैंने उस आदमी को देखा था, उस समय की मेरी भावनाएं, मुझे खुशी है कि उन्हें सब समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं आमतौर पर गहरी नींद में सोता हूँ। मेरी माँ दरवाजे पर बर्तन बजाती थी, फिर भी मैं नहीं जागता। तहखाने की खिड़की जमीन के नीचे थी और उसके सामने कोई खड़ा हो सकता था। उस रात मुझे नहीं पता कि यह सपना था या सच। एक सांस की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने आंखें खोली और एला के घर के बाथरूम के शीशे में बाहर का दृश्य देखा। चश्मा नहीं पहना था, इसलिए आंखें फोकस नहीं कर पा रही थीं, लेकिन धुंधला सा दिखा कि कोई व्यक्ति हाथ कांच पर रखे हुए सोते हुए हम पर नजरें गड़ाए था। उस रात का डर अचानक उमड़ पड़ा। मैं बेहोश हो गया। जब जागा, खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, उंगलियों के निशान भी नहीं। मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या वे रात में जागे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब कई साल बीत चुके हैं। उस रात के बाद से मैं अक्सर बुरे सपने देखता हूँ। सपनों में हर जगह खुली खिड़कियां होती हैं। खिड़कियों के पीछे परछाइयां मुझे देखती हैं। हवा में मौत और शराब की गंध होती है। मैं अंधेरे से घिरा हूँ और वहीं खड़ा होकर दौड़ने की कोशिश करता हूँ। मृत्यु धीरे धीरे करीब आती है, जब तक मैं पसीने में भीगा जाग नहीं जाता और सुबह तक कांपता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बुरे सपने रुकेंगे या नहीं।